गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने रैंकवेल क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आज हम लोग की दूसरी वीडियो होगी। तो दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो रेखा की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए आप अपनी कॉपी में चैप्टर लगा लेंगे रेखा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये दूसरा पॉइंट होगा रेखा के बारे में। अगर रेखा की बात कर की जाए दोस्तों, तो आप यहाँ पे जानेंगे कि जो आपकी यहाँ पे जैसे एक्स अक्ष है और वाई अक्ष, एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कोई एक रेखा है, ऐसे कोई रेखा है, और इनके बिंदु के निर्देशांक आप वही मान लें जो जैसे मानते थे, x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2। कल भी हम लोग बात किए थे, तो आप जाने कि पहले वाले को हम लोग भुज कहते हैं, दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। पहले वाले को भुज जबकि दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। तो बात करते हैं रेखा की प्रवणता या ढाल। रेखा की प्रवणता, प्रवणता यानी स्लॉप होता है ना दोस्तों। तो रेखा की प्रवणता या ढाल यानी लाइन ऑफ स्लॉप, लाइन ऑफ स्लॉप। तो रेखा की प्रवणता या ढाल क्या होता है दोस्तों? कोई भी रेखा जो धनात्मक अक्ष से या एक्स अक्ष से जितने थीटा कोण बनाती है उसी को हम लोग प्रवणता या ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई भी रेखा जो एक्स अक्ष या धनात्मक अक्ष से जो कोण बनाती है उसी को हम लोग आप ढाल कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई रेखा है, अगर इसकी ढाल निकालना तो भाई एक्स अक्ष या एक्स अक्ष के समांतर, ये ऐसे ना, ये जो कोण है थीटा। तो आप जाने लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन कि यदि एक रेखा धनात्मक अक्ष या एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो उसे स्पर्शज्या या टेंजेंट कहते हैं, है ना। तो आप जाने कि जो थीटा होता है, जो टेंजेंट होता है, यम जो होता है, स्पर्शज्या या ढाल, प्रवणता जो होता है, प्रवणता को यम से इंडिकेट करेंगे। प्रवणता को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे? यम से इंडिकेट करेंगे। अब प्रवणता यम बराबर tan थीटा होते हैं। क्या होते हैं? tan थीटा। तो अगर tan थीटा यहाँ निकालना चाहें तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आप पीछे पढ़े हुए हैं, ये y2 माइनस y1 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? y2 माइनस y1, और जबकि x2 माइनस x1 हो जाएंगे। यानी आप ध्यान दें तो प्रवणता यम बराबर दो बिंदुओं के बीच अगर प्रवणता निकालनी हो तो आप क्या करते हैं, y2 माइनस y1 बटेगा x2 माइनस x1 होंगे। y2 माइनस y1 बटेगा x2 माइनस x1 होंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी बात करेंगे, याद रखे रहेंगे कि यम जो इक्वल टू tan थीटा होता है, और tan थीटा बराबर y2 माइनस y1। अगर कोई दो बिंदु दे दिया जाए और आपको उनको प्रवणता निकालना हो तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, y2 माइनस y1 बटेगा x2 माइनस x1। अब पहला पॉइंट लगा लीजिए, देखिए कैसे कैसे बातें होंगी यहाँ पे। पहला, अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष या एक्स अक्ष के समांतर, या कोई रेखा एक्स अक्ष पे रहे, ऐसे रहे, या एक्स अक्ष के समांतर रहे, ऐसे समांतर, एक्स अक्ष या एक्स अक्ष के समांतर। एग्जाम में तो बस इतना ही पूछ लिया जाता है, कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता कितनी होती है। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। एक्स अक्ष या एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, जो प्रवणता जो यम होती है वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप tan जीरो कर लेंगे, भाई एक्स अक्ष के समांतर है। अगर ये ऐसे रेखा ऐसे ही है, भाई एक्स अक्ष पे है या एक्स अक्ष के ऐसे समांतर है, तो आप वहां पे क्या कहेंगे, भाई tan थीटा जो है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और tan जीरो का मान जो होता है वो कितना होता है, जीरो।
तो आपसे कोई पूछे कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता कितनी होती है, तो आपका जवाब कितना होगा, 0 होंगे। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 2, वाई अक्ष या वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष या वाई अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता जो होती है, प्रवणता यानी स्लोप ना, प्रवणता यम बराबर जो होते हैं, आप ऐसे कोई रेखा रहे वाई अक्ष के वाई अक्ष पे रहे या वाई अक्ष के समांतर है, कोई भी ऐसे रेखा है, जैसे इस रेखा की प्रवणता निकालनी है, ये रेखा, तो आप देखें कि यहाँ पे आपका एक्स अक्ष से कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का, तो प्रवणता यम बराबर tan 90 और tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, यानी 1/g। तो अगर कोई पूछे कि वाई अक्ष के समांतर किसी रेखा की प्रवणता कितनी होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए यम बराबर tan 90 और tan 90 का मान इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है बात को। तीसरी बात, अगर कोई रेखा है आपके पास, ए अक्ष, रेखा का कोई समीकरण दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, अगर कोई रेखा ऐसे है तो इसमें रेखा की जो प्रवणता होती है, में रेखा की जो प्रवणता होती है यानी जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन होंगे, आप जाने कि प्रवणता यम बराबर जो होते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, क्या होते हैं, माइनस एक्स का गुणांक जो भी रहे, माइनस एक्स का गुणांक अब बटे वाई का, एक्स का गुणांक बटे वाई का। तो एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए है, यानी माइनस ए, और वाई का गुणांक क्या है, बी है, यानी माइनस ए। तो यहां से मोटा मोटा आप दो बातें, तीन बातें याद रखेंगे, ये तीनों हैं, अगर एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष के समांतर अगर किसी रेखा की प्रवणता यहां निकालना हो आपको, तो आप कहेंगे कि साहब tan 0 होगा, और tan 0 का मान क्या होगा, 0, सीधे 0 बोलेंगे। अगर वाई अक्ष के समांतर है या वाई अक्ष पे ही कोई रेखा रहे, तो वहां पे आप कहेंगे प्रवणता यम जो होगा वो इनफाइनाइट होंगे। और कोई रेखा की है प्रवणता निकालनी है, जैसे दे दिया 4x प्लस 3y प्लस 9 की प्रवणता कितनी होगी, तो आपको यही करना पड़ेगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक, यानी -4/5, इस तरह से ना। आगे बात करते हैं, और कोई दो बिंदु के बीच की प्रवणता, जैसे कह सकते हैं कि ये 3,4 ये हैं और ये 5,7 है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की प्रवणता, तो यम बराबर आप पीछे पढ़े हैं y2 माइनस y1 बटे का x2 माइनस, दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता निकाल सकते हैं, किसी रेखा से प्रवणता निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि बातें समझ में आ जाए, है ना। क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, यदि दो बिंदु a+3 कॉमा b+k, ये दो, एक बिंदु ये है और a कॉमा बी, और a कॉमा बी रेखा x माइनस 2y प्लस 9 पर प्लस 9 बराबर 0 पर स्थित है, तब k का मान ज्ञात करना है, तब k का मान ज्ञात करें। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप सबसे पहले समझे कि भाई एक रेखा कोई है, ये एक रेखा है जिसका समीकरण दिया है x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0, ये दिए हुए हैं,
और इसी पर दो बिंदु है, कहीं भी दो बिंदु रहे, यहाँ एक बिंदु मान लीजिए, एक बार बिंदु यहाँ मान लीजिए, या यहाँ मान लीजिए, कहीं भी आपका दो बिंदु के निर्देशांक जो दिए हैं वो लिखे हैं a+3 b+k, और दूसरे वाले a+3 और b+k, और दूसरा वाला बिंदु जो है a, b है। तो आपसे कह रहे हैं कि इनके k का मान बताइए। तो जब भी आप k का मान निकालना चाहे तो आप जाने कि कोई भी एक रेखा है तो इनका जो प्रवणता होंगी वो सेम होंगे, चाहे आप रेखा से निकाल लीजिए या दो बिंदुओं से निकाल लीजिए, कहीं भी प्रवणता जो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो आप कहेंगे कि भाई अगर इस रेखा से हम प्रवणता निकालना चाहें तो प्रवणता यम बराबर -x का गुणांक बटे y का गुणांक। -x का गुणांक आप पढ़े होंगे किसी भी रेखा की प्रवणता x का गुणांक बटे y का गुणांक होंगे। तो x का गुणांक क्या है भाई, -1, x का गुणांक 1 है -1, और y का गुणांक -2, तो आप कह सकते हैं 1/2 हो गए। जबकि इन दोनों बिंदुओं से रेखा की प्रवणता निकालने आप जानते हैं y2 - y1 बटे का x2 - x1 होते हैं। क्या होते हैं, y2 - y1 बटे का x2 - x1। तो आप कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई आपको अगर यहां से इन रेखाओं की प्रवणता निकालनी है तो y2 क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो आप लिख सकते हैं, देखिए आप इस प्रकार से कर सकते हैं y2 - y1 यानी b - y1 क्या है, b+k, और x2 क्या है आपके भाई a है, -x1 यानी a+3। आप इस रेखा की प्रवणता बराबर 1/2 ही होंगे, आप क्योंकि जानते हैं कि भाई एक ही रेखा की प्रवणता हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आप ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, इस प्रकार से ये a से a कैंसिल, ये b से ये b कैंसिल, -k/-3 बराबर 1/2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यानी k बराबर कितने हो जाएंगे, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितने होंगे, 6 होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इस पर, देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ क्या हो जाएंगे, k बराबर 3/2 हो जाएंगे, 6 में ना k बराबर क्या हो जाएंगे, 3/2 हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगा लेंगे आप, रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसमें भी दोस्तों अगर बात करते हैं कि x और y मान के लिए, x और y मान के लिए अगर x और y का मान समीकरण को संतुष्ट करता है तो उससे हम लोग रेखा का समीकरण कहते हैं। अब आप जानेंगे कि भाई एक होता है रेखा का बिंदु, रेखा का क्या होते हैं, बिंदु, जिन्हें आप कह सकते हैं रेखा का बिंदु रूप को भाई आप पोलर फॉर्म ऑफ लाइन, पोलर फॉर्म ऑफ लाइन। अगर कोई आपकी रेखा है, अगर कोई आपकी रेखा है तो आप कहेंगे कि भाई आप यहाँ पे एक बिंदु x1, y1 कर लेते हैं, जबकि दूसरी वाले बिंदु x2, y2 कर लेते हैं। दो बिंदुएं हैं और इस पर एक बिंदु है जो कोई x, y है, इस पे कोई एक बिंदु क्या है, x, y।
तो अगर बात करेंगे कि रेखा का बिंदु रूप क्या होता है, तो आप बिंदु रूप निकालना है तो आप प्रवणता को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। कैसे कर सकते हैं कि रेखा के, देखिए, किन्हीं दो बिंदुओं की प्रवणता बराबर करने पर, प्रवणता क्या करने पर, बराबर, प्रवणता बोले तो स्लॉप करने, आप कहेंगे कि साहब इधर तो दो बिंदु, इन दोनों बिंदु को ले लीजिए। तो आप जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता जब निकालना हो तो y2 माइनस y1 क्या होते हैं, y2 माइनस y1 बटे का क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x, ये दोनों बिंदु को लिए और फिर किसको ले लेते हैं दोस्तों, इन दोनों को ले लीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि भाई आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 बटे का y माइनस y, क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 y2 माइनस y1, भाई x2 माइनस x1 होते हैं ना, सॉरी सॉरी सॉरी, y माइनस y1 बटे का क्या हो जाएंगे, x माइनस x1, x माइनस x1, और ये क्या हो जाएगी, प्रवणता यम हो जाएगी। प्रवणता यम के क्या हो जाएगी भाई, एक ही बात बताया गया है कि भाई कोई भी रेखा है, एक ही रेखा है, इनकी प्रवणता जब भी होगा तो क्या होगा, बराबर। तो हमने इन दोनों की प्रवणता एक बार निकाला, हाँ, तो ये, और इन दोनों बिंदु से प्रवणता निकाला ये, तो भाई यम ही होंगे, बराबर ही होंगे। तो यहां से आप कह सकते हैं कि भाई क्या हो जाएंगे, y माइनस y1 बराबर, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे का x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, क्या हो जाएंगे, x माइनस x1। तो ये आपका दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता निकालने का ये आपका एक इक्वेशन हो गया। दो बिंदुओं के बीच आपको, यहां से आप दो बिंदुओं के बीच का प्रवणता, रेखा का बिंदु रूप निकाल सकते, प्रवणता रेखा का क्या निकाल सकते, बिंदु रूप है। इस पर क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो आइए देख दोस्तों, इस पे देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपसे कह दे क्वेश्चन में, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि बिंदुओं 2,3 और 5,4, 2,3 5,4 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। ये रेखा का क्या है दोस्तों, समीकरण है। ये क्या है, रेखा का, ऐसे ही बनेगा आपका, रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो अगर आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखिए, पहले वाले को हम x1 कह लें और दूसरे वाले को y1, यहाँ पे x2 और y2। तो जो समीकरण होते हैं क्या होते हैं, y माइनस y1, y1 कितने हैं आपके, 3 हैं, y1 3, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी 4, y2 माइनस y1 4 माइनस 3, x2 माइनस x1 5 माइनस 2, और x माइनस x1, x1 कितने हैं, 2 है। तो इस प्रकार से अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे, तो ये y माइनस 3 1 बटे का 3 x माइनस 2 हो जाएंगे, और आप 3y लिख सकते हैं, माइनस 9 लिख सकते हैं, x माइनस 2 लिख सकते हैं। अतः आप लिख सकते हैं x माइनस 3y, और यहाँ पे अगर इधर ये आएंगे तो भाई माइनस 9 x इधर गया है, माइनस 3y, और इधर जाएंगे तो प्लस 7 बराबर 0। अतः रेखा का समीकरण क्या हो गया, तो x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0, यही रेखा का समीकरण है। अगर दो बिंदु दे करके अगर रेखा का समीकरण पूछा जाए तो आपको यही चीज यूज करना है। रेखा का समीकरण जो होगा
y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटेगा x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स। बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा की प्रवणता रूप। अब क्या है? रेखा की प्रवणता रूप। अगर इसी बिंदु में, दूसरा में लिखेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों रेखा का प्रवणता रूप में। रेखा का प्रवणता रूप। आप इसके पहले एक दो बिंदु के बीच में इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला पढ़े हैं। y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटेगा x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगर इतने को हम यम मान लें, क्या मान लें? y2 माइनस वाई वन, क्योंकि ये यम ही होते हैं। दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता कैसे निकालते हैं? प्रवणता यम बराबर क्या होते हैं? y2 माइनस वाई वन बराबर बटेगा x2 माइनस एक्स वन। अगर इतने की जगह यम रख दें, यानी y माइनस वाई वन बराबर यम x माइनस एक्स वन, इनको आप सॉल्व करेंगे तो y माइनस वाई वन बराबर mx माइनस mx वन हो जाएंगे। ठीक है, अगर y बराबर mx माइनस mx वन और इधर भेजेंगे तो प्लस y। तो ध्यान दें दोस्तों, अगर आप इतने को अचर पद कहेंगे तो y बराबर क्या हो जाएंगे? mx प्लस c हो जाएंगे। यानी ये जो है आपका, ये क्या है? अचर पद है, जहां c बराबर माइनस mx वन प्लस वाई, c बराबर माइनस mx वन प्लस वाई हो जाएंगे, है ना, या y1 माइनस mx हो जाएंगे। तो आप समझे बात को कि अगर रेखा का प्रवणता रूप पूछा तो आप y बराबर mx प्लस c, y बराबर क्या हो जाएंगे? mx प्लस c, y mx प्लस c, c क्या है? अचर पद है। इस पे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आपको देखिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो धनात्मक x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है और बिंदु 5,7 से गुजरती है। बिंदु किससे गुजरती है? 5,7 से गुजरती है। अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि भाई कोण दिया रहे हैं और दो बिंदु दिए रहे हैं, अगर आपसे कह ले कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात है, तो आप यहां आ जाएंगे y बराबर mx प्लस c पे, y बराबर mx प्लस c पे। तो y का मान क्या है? ये x है, ये y है, यानी y बराबर 7। यम कितने हो जाएंगे? tan 45। भाई tan 45 का मान कितने होते हैं? tan 45 1 होते हैं, यानी 1। x का मान कितने हैं? 5 है। और c क्या है? अचर पद। तो दोस्तों mx y बराबर mx प्लस c, आप क्या लिख सकते हैं? भाई आप लिख सकते हैं c बराबर 2। क्या हो जाएंगे? c बराबर 2। तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा? रेखा का समीकरण क्या होगा? आप कह सकते हैं कि y बराबर mx बोले तो भाई y बराबर m, और m का मान 1 है और x और प्लस c का मान कितना है? 2 है। यानी जो इक्वेशन बनेगा y बराबर x प्लस 2 पे बनेंगे। y बराबर क्या बनेंगे? y बराबर x प्लस 2। इसी में बात करते हैं, और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। जैसे कह दिया रेखा 3y बराबर 2x प्लस 9 की प्रवणता ज्ञात करें।
प्रवणता ज्ञात करें। तो अगर आप इसकी तुलना, प्रवणता यानी यम ज्ञात करिए, स्लोप ज्ञात करिए, तो इसकी तुलना आप y बराबर mx प्लस c से कर दीजिए। तो y बराबर पहले क्या हो जाएंगे 3/2 x प्लस 9/3, 9/3 का मतलब क्या हो गया 3 हो गया। अगर y बराबर mx प्लस c से करें तुलना, तो भाई m बराबर कितना हो जाएंगे 3/2, यानी प्रवणता m बराबर जो आंसर होंगे वो 3/2 क्या हो जाएंगे, प्रवणता m बराबर 3/2 हो जाएंगे। और दोस्तों ध्यान दें, इसमें और दो बातें नोट करके लिख लें जिससे कि ये लाइन चैप्टर खत्म हो जाए। नोट नंबर 1 करके लिख लेंगे आप अपनी कॉपी में। यदि दो रेखाएं समांतर हो, यदि दो रेखाएं समांतर, समांतर बोले तो पैरेलल, यदि दो रेखाएं समांतर हो तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनकी प्रवणताओं का गुणनफल, उनकी प्रवणताओं का गुणनफल एक होता है। क्या होता है, यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल जो होते हैं वो कितने, सॉरी, यदि दो रेखाएं समांतर हो तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं, प्रवणताएं बराबर होती हैं। आप समझे बात को कि भाई अगर आप x अक्ष पर निकाले प्रवणता या x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, समांतर रेखा की प्रवणता निकालें, तो भाई आपको बता ही है कि भाई इसकी जो प्रवणता होगी वही इनकी प्रवणता होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ बनेंगे, वही कोण क्या बनेंगे वहां बनेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि x अक्ष के, x अक्ष या x अक्ष के समांतर अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं दोस्तों, बराबर होती हैं, यानी m1 बराबर m2 होंगे। क्या होंगे, m1 बराबर m2। दूसरा नोट नंबर 2, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होते हैं। क्या होते हैं, -1 होते हैं। बात को समझिएगा जरा, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। दो रेखाएं अगर आपकी लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल जो होते हैं वो -1 होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका चतुर्थांश है, ये एक रेखा है और एक रेखा ये ऐसे, तो यहाँ पे थीटा और ये वाला जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा 90 प्लस थीटा। क्या हो जाएंगे 90। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखा एक दूसरे क्या है लंबवत, तो ये थीटा है जिसमें 90 जुड़ेगा, तो tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाएंगे tan थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे tan 90 प्लस थीटा। इस वाली रेखा के लिए क्या हो जाएंगे tan 90 प्लस थीटा, और tan 90 प्लस थीटा क्या होते हैं -cot थीटा, है ना। तो आप देखें कि m1 बराबर m1 tan थीटा -1 होते हैं। तो आप tan थीटा, जो tan आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, लेंगे, देखिए बात को समझिए, m1 बराबर tan थीटा और m2 बराबर -cot थीटा। क्या हो जाएंगे -cot थीटा। तो m1 इंटू m2 क्या हो जाएंगे m1 tan थीटा और m2 -cot थीटा। तो -cot थीटा को -1 tan थीटा भी लिखा जा सकता है, और ये कटेंगे तो क्या हो जाएंगे -1। तो आप याद रखे रहेंगे कि भाई दो रेखाएं जब क्या हो लंबवत हो तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है।
तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं और आप इनका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। ठीक है, तो ये दूसरा वीडियो, पहला वीडियो हम लोग कल बात कर चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपी में नोट करें और इसका कमेंट में जवाब जरूर दें। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आपके सामने ये 3 क्वेश्चन है, जो आपका 1, 2 और 3 क्वेश्चन है। आपको इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।